नमस्कार दोस्तों। ऐसा जॉब जो मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को इस जॉब का इंतज़ार रहता है, रेलवे ग्रुप डी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है पोस्ट। इसका वैकेंसी आ चुका है। सेंट्रलाइज नंबर 08/2024। जो कि सेंट्रलाइज नंबर 08/2024 के अंदर रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी जो है वो लेवल 1 का पोस्ट है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट होगा, वो ओपनिंग डेट ऑफ टाइम देखिए 23/1/2024, 23/1/2025 को स्टार्ट हो जाएगा। और ये 22/2/2025 तक इसका लास्ट डेट है। इसका क्लोजिंग डेट एंड टाइम देखिए, ये ग्रुप डी का पोस्ट जो है 7 CBC के अंदर लेवल 1 का पोस्ट है। और इसका इनिशियल पे जो है वो 18,000 है। और एज जो होना चाहिए, एज कट ऑफ डेट है जो वो 1/1/2025 है। 1/1/25 में 18 से 36 साल तक होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कुछ रिजर्वेशन भी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। टोटल वैकेंसीज जो है वो 32,438 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कौन कौन सा लोग कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि उसका सिटीजनशिप क्या क्या होना चाहिए। यह तो सिटीजनशिप सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए। ये कि तिब्बतन रिफ्यूजी भी भर सकते हैं। और भी ये इंडियन ओरिजिन हु वाज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका etc। ये सब कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, यानी कि ओबीसी 39 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे, SC/ST 41 साल तक कर पाएंगे। और इसके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे PWBD के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। UREWS के लिए 10 साल, OBC NCL के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल। अब बात करते हैं
इस एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहला जो है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और पहले CBT है, दूसरा PET या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चौथा क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये चारों जो सक्सेसफुली पास कर जाएंगे उसे फिर मेरिट के अंदर, फाइनल मेरिट के अंदर डाला जाएगा। CBT में किस प्रकार का सिलेबस है, देखिए टोटल 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जनरल साइंस में 25 अंक रहेंगे, मैथ में 25 अंक रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 अंक रहेंगे, करंट अफेयर्स में 20 रहेंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए PET में क्या रहेगा, PET में क्या रहेगा आपका, should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 मीटर in 2 मिनट। मतलब क्या, 35 kg को लिफ्ट करके 2 मिनट में 100 मीटर चांस जाना है, इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना वेट को नीचे किए हुए एक बार में जाना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 20 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी कि 20 kg वेट को लिफ्ट करके 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, बिना वेट को नीचे किए हुए एक बार में जाना है। और रनिंग कितना है, मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 1 मीटर दौड़ना तो 1 किलोमीटर ही है 1000 मीटर, लेकिन टाइम क्या दिया हुआ है, 5 मिनट 40 सेकेंड। ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद क्या होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कि ये SC/ST कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। इस पे आप SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस पे आप OBC NCL का इस पे आप बनवा सकते हैं, और इस पे OBC NCL का है, और लास्ट में EWS का दिया हुआ है। और ये EBC है, ये EBC ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ये EBC जो है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसे EWS से कंफ्यूज, OBC और EWS से कंफ्यूज मत कीजिए। इसके लिए क्राइटेरिया है क्या, इसका फैमिली इनकम जो है वो 50,000 का नीचे हो। इसके लिए इस सर्टिफिकेट को इशू कौन कौन कर सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का MP इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है, इसका DM इशू कर सकता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विल बी कैंडिडेट हो फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 पर एनम द फॉलोइंग, और दैट इज द इनकम इन बैकवर्ड क्लास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। ये 4 आदमी ABC सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, परफॉर्म पर बिहेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू बी सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट दैट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डिसेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। इसमें 14 तरह का पोस्ट दिया गया है। सबसे पहला असिस्टेंट एसएनटी है, जो कि एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तीसरा असिस्टेंट ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट लोकोसेट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ये असिस्टेंट TLAC, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट TLAC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक के अंदर आता है। असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें सभी का काम क्या है, जैसे देखिए असिस्टेंट SNT, ये आपका जो रेल का जो पटरी होता है उस पर बहुत सारे सिग्नल एंड टेलीकॉम के इक्विपमेंट होते हैं। इसका काम स्टेशन पर भी होता है और आपका रेल का जो पटरी होता है वहाँ भी होता है। असिस्टेंट वर्कशॉप जो है, इसका काम वर्कशॉप में होता है। और असिस्टेंट ब्रिज जो है, ये आप देखे होंगे रेलवे ब्रिज वगैरह सब, रेलवे का जो ब्रिज होता है वहाँ पे इसका काम होता है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इसका काम स्टेशन पर भी होता है और आपका किसी डिपो में भी मिल सकता है। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है। इसका काम है जो एक लोको शेड होता है जिसके अंडर में बहुत सारा लोको डेजिग्नेटेड होता है। वो लोको जब अपना जर्नी को कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो उसे ट्रिप शेड्यूल के लिए लोको शेड भेजा जाता है, जहाँ उसका इंस्पेक्शन होता है, जांच होता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी किया जाता है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल जो है, वो दोनों लोको शेड में ही काम होता है। डीजल वाला मैकेनिकल पोर्शन का काम देखता है, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल पोर्शन को देखता है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल का जो है, इसके इलेक्ट्रिकल पोर्शन को देखता है, जैसे कि आपका स्टेशन का लाइट पंखा वगैरह सब हो गया। और जनरल इलेक्ट्रिकल की तरह ये है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट भी है, जैसे जनरल सर्विसेज हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, वर्कशॉप हो गया। असिस्टेंट पीवे परमानेंट वे इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर जो असिस्टेंट पीवे के अंदर आता है, रेल के पटरियों के अंदर जो स्लीपर बेलस्ट वगैरह सब होता है, इस असिस्टेंट पीवे का काम है। असिस्टेंट ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप, इसमें जनरल सर्विसेज, ये वर्कशॉप के अंदर जो कोचेज आते हैं उसके अंदर जो
ट्रेन का लाइटनिंग होता है, एसी होता है, पंखा होता है, उसका रिपेयरिंग का काम है। और असिस्टेंट टीएल एसी जो है इलेक्ट्रिकल है, ये जनरल सर्विस एंड प्रोडक्शन यूनिट, ये आपका मेनली स्टेशन में इसका पोस्टिंग होता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसका काम है जो न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम होता है। असिस्टेंट टीआरडी और इसका ओएचई टीआरडी, इसका ओएचई का इंस्पेक्शन करना होता है, जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। पॉइंट्समैन ये ट्रैफिक के अंदर आता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर। और ट्रैक मेंटेनर फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इसका काम होता है रेल का पटरियों का रखरखाव और रिपेयर का काम होता है। देखिए अब किस किस जोन में कितना वैकेंसी है। सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे मुंबई में टोटल जो है यूआर में 1892 पोस्ट, एससी में 701, एसटी में 351, ओबीसी में 1241, ईडब्ल्यूएस में 467 और एक्स सर्विसमैन के लिए 936, अप्रेंटिस एक्स के लिए 936, 85, ये सब डिसेबिलिटी वालों के लिए 85, 39, 68, 83। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में टोटल कितना है? 1433 पोस्ट। और साउथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके अंदर टोटल पोस्ट 503 पोस्ट है। WCR के अंदर टोटल 1614 पोस्ट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर 964 पोस्ट है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 1337 पोस्ट है। और नॉर्दर्न रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 4785 पोस्ट है। और साउदर्न रेलवे के अंतर्गत 2694 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के अंदर 1370 पोस्ट है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के अंदर 2048 पोस्ट है। ईस्टर्न रेलवे के अंदर 1817 पोस्ट है।
सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 3244 पोस्ट हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर 1251 पोस्ट हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पटियाला 2020 पोस्ट है। साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता के अंदर 1044 पोस्ट है। और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, ये फॉर्म 23/1/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 22/2/2025 तक भराएगा। और लास्ट डेट ऑफ और फी जो है वो डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग 22/2/25 और 23/2/2025 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन विंडो 25/2/2025 तक खुला रहेगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।